हेलो बच्चों, एक बार फिर देव एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कुछ संपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में जानेंगे जो हर तरह के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला वाक्यांश है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं? जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहते हैं। अगला है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। बच्चों, जो उचित अनुचित का ज्ञान रखता हो उसे विवेकी कहते हैं। नेक्स्ट है, अनेक युगों से चला आने वाला। जो अनेक युगों से चला आ रहा है उसे सनातन कहते हैं। अगला वाक्यांश है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे आंसू कवि कहते हैं। नेक्स्ट है, हाथी हाँकने का छोटा भाला। बच्चों, वह छोटा भाला जिससे हाथी को हाँका जाता है उसे अंकुश कहते हैं। अगला है, जो कहा ना जा सके। बच्चों, जो कहा ना जा सके उसे एक शब्द में अकथनीय कहते हैं। अगला वाक्यांश है, जिसे क्षमा न किया जा सके। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। अगला है, जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे क्या कहते हैं? जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे अगम्य कहते हैं। नेक्स्ट है, जो कभी बूढ़ा न हो। जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। नेक्स्ट वाक्यांश है, मोक्ष की कामना करने वाला। जो व्यक्ति मोक्ष की कामना करता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। अगला है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो। बच्चों, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। अगला है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। अगला वाक्यांश है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। बच्चों, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं। अगला वाक्यांश है, अपने सहारे पर रहने वाला। जो अपने सहारे पर रहने वाले लोग हैं उन्हें स्वावलंबी कहते हैं। नेक्स्ट वाक्यांश है, जो नियमानुकूल न हो। तो जो नियमानुकूल न हो उसे अनियमित कहते हैं। अगला वाक्यांश है, दूसरों की बातों में दखल देना। दूसरों की बातों में दखल देने को हस्तक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट है, जो देने योग्य है। जो देने योग्य है उसे देय कहते हैं। अगला वाक्यांश, बहुत अधिक बोलने वाला। बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। अगला है, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट, जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। अगला वाक्यांश, हवन में जलाने वाली लकड़ी। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। अगला वाक्यांश है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। अगला है, जिसका आदि न हो। तो जिसका आदि न हो उसे अनादि कहते हैं। अगला है, जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। अगला वाक्यांश है, थोड़ा जानने वाला। थोड़ा जानने वाले को अल्पज्य कहते हैं। आगे है, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो। तो जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। अगला वाक्यांश, किसी बात को करने का निश्चय करना। किसी बात को करने का निश्चय करना संकल्प कहलाता है। सो अगला है, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। आगे है, तीन ओर पानी से घिरा स्थान। तीन ओर से पानी से घिरे हुए स्थान को प्रायद्वीप कहते हैं। अगला है, जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। Thank you all viewers. If you like this video, please like, subscribe and share this video. Thanks for watching.